अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ वो है जेनिटल हाइजीन। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ जाऊँ, मैं आप सबको रमज़ान मुबारक कहना चाहता हूँ, क्योंकि रमज़ान के हवाले से या रमज़ान में ये पहली मेरी वीडियो है जो मैं आपको बना के अपने चैनल पे लगा रहा हूँ। जेनिटल हाइजीन बुनियादी तौर पे आपके जो नाज़ुक अज़ा हैं उनकी सफाई को कहा जाता है, अगर मैं इसको उर्दू में तर्जुमा करूँ तो। और ये बहुत ज़रूरी है दोनों मर्दों और ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के लिए निस्बतन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक तो उनको पेशाब के इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि उनको हर महीने, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जो चाइल्ड प्रोड्यूसिंग एज में हैं या जो बच्चा पैदा करने की उम्र में हैं, जो यंग ख़वातीन हैं, उनमें हर रेगुलरली मेंसेस होते हैं। तो मेंसेस के हवाले से भी जेनिटल हाइजीन या इस जगह का या इस पूरे नाजुक अज़ा के इर्द गिर्द की जो सफाई और उसका ख्याल और सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर मर्द और ख़वातीन ये नहीं करेंगे तो ये बहुत सी बीमारियों का, बहुत से इन्फेक्शंस का और कुछ कंडीशंस में कैंसर का भी बायस बन सकते हैं। लिहाजा आज का मेरा मौजू इस पे फोकस करता है। ख़वातीन को सबसे पहले मैं लेके चलूँगा। ख़वातीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनका जो वजाइना है और उसके इर्द गिर्द जो एरिया है, जो लेबिया हैं, जितने नाजुक अज़ा हैं उसमें जितना मॉइस्चर ज़्यादा पैदा होगा, जितना उनमें रतूबत ख़ारिज होती है और जितनी उनमें पसीना ज़्यादा पैदा होगा, तो वो एक ऐसा इलाका क्रिएट करता है, ऐसी जगह क्रिएट करता है जो बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ के लिए, या बैक्टीरिया और जो जिसको हम उर्फ़ान में फफूंदी कहते हैं, उसको उसकी बढ़ोतरी के लिए वो एक बड़ा साज़गार माहौल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उनको ख़ारिश होती है और जिसकी वजह से उनको बार बार पेशाब का इन्फेक्शंस होता है। तो ख़वातीन के लिए मैं ख़ास तौर पे ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो नंबर 1 तो वज़न कम करें। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है और अगर नहीं भी आता तो कोशिश करें कि आप नायलॉन के अंडरवियर्स मत पहनें, कॉटन के अंडरवियर्स पहनें। कॉटन के अंडरवियर्स बुनियादी तौर पे उनमें एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसी तरीके से हवा का उसमें गुज़र ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू नायलॉन के जो अंडरवियर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मेंसेस हो रहे हैं तो नंबर 1 तो ये है कि आप डिस्पोजेबल पैड्स यूज़ करें। आप बार बार इस्तेमाल होने वाले या धोए जाने वाले पैड्स अगर इस्तेमाल करेंगी तो उसमें ये ज़्यादा एहतमाल है कि आपको इन्फेक्शंस होंगे, तो लिहाजा वो पैड्स यूज़ करें जो आप एक दफ़ा इस्तेमाल करके फेंक सकते हो। इसी तरीके से टेम्पोन्स जो आप वजाइना के अंदर डाल सकते हैं, जो आपको आपकी जो सिक्रीशंस हैं उसको जज़्ब करेगा मेंसेस के दौरान, वो इन्फेक्शंस निस्बतन कम कॉज करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो डिस्पोजेबल डायपर्स हैं या डिस्पोजेबल नैपकिन्स हैं आपके उसके। तो जो बुनियादी इसमें चीज़ है वो ये है कि आपने इस जगह को या अपने जो नाजुक अज़ा हैं उनको ज़्यादा रतूबत से या उनको गीला होने से या पसीने की जो सिक्रीशंस हैं उससे बचाना है और उसको कम से कम रखना है ताकि आपको इन्फेक्शंस के चांसेस भी कम हो। आमतौर पे ख़वातीन मेंसेस के बाद ये कंप्लेन करती हैं कि उनको इन्फेक्शन हो जाता है या उनको पेशाब में जल्दी जाना पड़ता है या बार बार जाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मेंसेस के दौरान ख़वातीन नहाती हैं और फ्रीक्वेंटली नहाती हैं तो वो अच्छी चीज़ है। उससे सिक्रीशंस या वो आपके जो नाजुक अज़ा या जिसको आप शर्मगाह कहते हैं उसको आप साफ़ करेंगे साबुन से, तो उसमें भी आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। इसी तरीके से अगर आप बैठ के नहाएंगी किसी स्टूल पे तो उसमें आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप खड़े होकर नहाते हैं, क्योंकि उससे बैठने से जो इन्फेक्शंस या वो जो सिक्रीशंस है वो उसके एक्यूमुलेट होने का या वहाँ पे जज्ब होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू खड़े होकर नहाने से, क्योंकि पानी बहता रहता है और पानी नीचे गिर जाता है। और अगर आप किसी स्टूल पे बैठ रही हैं तो वो भी इन्फेक्शंस को ज़्यादा प्रमोट करता है, बिकॉज स्टूल एक सरफेस है जिसमें आपको आप इन कॉन्टैक्ट हैं। और क्योंकि ख़वातीन का जो बड़े पेशाब की जगह और छोटे पेशाब के जो सुराख हैं वो दोनों काफ़ी करीब हैं, तो इसलिए भी इन्फेक्शंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था जो इस हवाले से जो जेनिटल हाइजीन है। जहाँ तक मर्दों का ताल्लुक़ है तो मर्दों में भी सफाई उतनी ही ज़रूरी है जितनी ख़वातीन में।
اور ख़ास طور پہ وہ مرد جن کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے ان کے لیے صفائی حتی المقدور ضروری ہے، لیکن کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ بیشتر لوگوں کی ختنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو اس طرح کے انفیکشنز کا چانسز کم ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے۔ پھر بھی مردوں اور عورتوں دونوں کو صابن سے اپنے جو نازک اعضاء ہیں ان کو صاف رکھنا اور دھونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو ہم شیو کرتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں کیونکہ سائنس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں، تو سائنس میں جو شیو ہے اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ میں اپنے مریضوں کو جو بالعموم مشورہ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ انڈر شیو کریں یا شیو کریں تو اس کے بعد آفٹر شیو لگانا کبھی نہ بھولیں، اور آفٹر شیو لگا کے رکھیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو انفیکشن کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بار بار ایک ریزر استعمال نہ کریں، بیکاز اس سے کٹس لگنے کے چانسز ہیں اور کٹ سے انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نیا ریزر استعمال کریں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا آج اس حوالے سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔